हेलो दोस्तों, क्या आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ बनना चाहते हैं, वो भी बिना बीएड किए हुए? अगर हाँ तो आप सही वीडियो को देख रहे हैं। यू आर एट राइट प्लेस दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीईओ क्या होता है, बीईओ क्या होता है, बीईओ का क्या काम है, क्या ये गैजेटेड पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी सीट आने वाली हैं बीईओ में, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करेगा, पे स्केल क्या रहने वाला है, प्रमोशन होगा या नहीं होगा इसमें, और सिलेबस क्या रहने वाला है। ये सभी टॉपिक को मैं बारी बारी से एक एक करके अच्छे से आपको समझाऊंगा ताकि कोई भी डाउट आपका इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं रह जाएगा और आपको कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बीईओ क्या होता है, सबसे पहले हम समझे बीईओ क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है। बीईओ जो है एक इंटीग्रल पार्ट है। किसका इंटीग्रल पार्ट है? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है दोस्तों। ठीक है ना। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका बीईओ का क्या काम है? तो सर ये रिस्पॉन्सिबल है ना, जो स्कूल में इंस्पेक्शन होते हैं, इंस्पेक्शन करने का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जाता है स्कूल में और जाके वहाँ पे एजुकेशन का क्या स्तर है वहाँ पे ये देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो देखता है, टीचर समय से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टीचर जो क्वालिटी दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, है ना। और तमाम तरीके के जो भी इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करता है कौन? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो ये इसका काम, इसके ब्लॉक्स में जितने भी स्कूल हैं उसको जाके इंस्पेक्शन करना है, सुपरविज़न करना है, यही इसका काम है। ठीक है ना, ये ऑफिसर लेवल का काम है। तो आपको भी शायद पसंद आएगा ऐसा काम। ठीक है ना, तो अपने जी जान से लग जाइए अपने तैयारी में, क्योंकि ये वैकेंसी आने वाला है। अब सवाल है, क्या ये गैजेटेड पोस्ट है? गैजेटेड का क्या मतलब होता है? गैजेटेड का मतलब होता है कि ऑफिशियली जो होता है, गवर्नमेंट का गैजेट होता है, उसमें है ना बीईओ के जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ड्यूटी हैं और अथॉरिटी है, ये सब कुछ उसमें मेंशन होता है। इसीलिए इस पोस्ट को गैजेटेड पोस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी कि कितने सीट आने वाले हैं। दोस्तों, हमारे बिहार में लगभग कितने ब्लॉक्स हैं? तो 534 ब्लॉक्स हैं हमारे बिहार में। ठीक है दोस्तों, अब 534 ब्लॉक्स का मतलब 534 कितना? 534 बीईओ का होना, क्योंकि हर एक ब्लॉक में एक बीईओ होता है, तो 534 बीईओ होगा। तो इसकी जो नियुक्ति है 1998 से नहीं हो पा रही है। इससे 1998 से नियुक्ति नहीं हो पा रही, लगभग 27 सालों से इसकी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो मतलब क्या है, इसमें तो बहुत लोग जो बीईओ बन चुके होंगे 1998 से, वो तो रिटायर भी हो चुके होंगे ना। तो हाँ, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति जो है ये सिलेक्शन से नहीं होता है, प्रमोशन से होता है। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि जो स्कूल में, सरकारी स्कूल में जितने प्रधानाध्यापक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, या सहकारी जितने भी शिक्षक हैं, उनको ही 10-15 साल का एक्सपीरियंस जब उनको हो जाता है तो उनको प्रमोट करके बीईओ बना दिया जाता था। क्या ना, ये बीईओ बना दिया जाता था। तो मतलब एग्ज़ाम नहीं लिया जाता था, बस प्रमोट करके बीईओ बना दिया जाता था। ठीक है ना। तो इस तरह से तो सभी को तो प्रमोट किया नहीं जा सकता है ना, सभी को प्रमोट किया है। तो इसीलिए बहुत सारे अभी जो पद है वो रिक्त है। ये कैसे हम बता रहे हैं कि रिक्त पद है? तो एक जो सेक्रेटरी साहब है यानी एजुकेशन में जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने जिला अधिकारी को पत्र लिखा है, लेटर लिखा है, और उसमें ये बताया है कि जो बीईओ का पद है वो रिक्त है। देखिए, लेटर भी देख सकते हैं आप। देखिए, सेवा में सभी जिला पदाधिकारी, तो सभी जिला पदाधिकारी को ये लेटर लिखा गया है ना। विषय क्या है? तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों, देखिए ना, रिक्त पदों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मतलब बीईओ के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में। प्रतिनियुक्ति का मतलब क्या होता है? डेप्यूटेशन होता है। डेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होंगे जिनको अलग से कार्यभार किसी अलग डिपार्टमेंट का दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको एक्स्ट्रा, है ना, अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये होता है प्रतिनियुक्ति, डेप्यूटेशन होता है। तो ये बोला जा रहा है, जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं वो बोल रहे हैं
कि अपर मुख्य जो सचिव हैं वो क्या कर रहे हैं जिला अधिकारियों से कि जो बीईओ की पद है रिक्त है उसमें आप डिप्यूट कर दीजिए, किसी और ऑफिसर को डिप्यूट कर दीजिए जब तक आपका है ना नियुक्ति नहीं हो जाता है नियमित रूप से, तब तक आप किसी और ऑफिसर को उसको क्या करें डिप्यूट कर दीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है ना, देखिए समन्वय और विभागीय कार्यों में कठिनाई हो रहा है, तो कठिनाई हो रहा है तो इसलिए आप क्या करें कि किसी ऑफिसर को है ना किसी और ऑफिसर को इस वाले पद पे आप डिप्यूट कर दीजिए कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, जब तक आप इस पद को भर नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो इससे ये संकेत मिल रहा है कि आपका जो है वो पद जो है रिक्त है, खाली है, ठीक है ना। और अभी इलेक्शन का समय आने वाला है, तो इलेक्शंस में क्या होते हैं, बहुत सारे जितने भी पद होते हैं जो खाली होते हैं उनको अनाउंस किया जाता है ताकि जनता को लुभाया जाए। तो इसी मौके का आप फ़ायदा उठाइए और मुझे लगता है कि बिल्कुल बीईओ का जो है वैकेंसी बिल्कुल अप्रैल महीने तक क्या होगा, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इसके लिए रेडी रहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये लेटर दिखाने का मेरा यही तात्पर्य था कि आपको बताना था कि बीईओ का जो पद है वो रिक्त है, वो खाली है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं कि कितने वैकेंसी आएंगे, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी होंगे। तो 534 ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक्स में आपके क्या होंगे, आपके बीईओ होंगे। तो कुछ तो पहले से ही होंगे, बिल्कुल होंगे, और कुछ रिक्त होंगे। तो कितने रिक्त हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 250 से 300 सीट जो है ना आपके रिक्त हैं। 250 से 300 सीट क्या है, रिक्त है, खाली है। तो इनको भरने का काम किया जाएगा, बिल्कुल ही किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो इसको बिल्कुल भरने के काम किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख चुके हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितने आने वाले हैं, तो 250 से 300 आने वाले हैं। अब देखते हैं अगला एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा, इसको कौन कंडक्ट करवाएगा। कोई लोग बोल रहे हैं कि BSSC करवाएगा, कोई लोग बोल रहे हैं कि BPSC करवाएगा। तो ये एक अभी न्यूज़ में आया था, इस न्यूज़ का एक कटआउट भी देख सकते हैं आप, देखिए बीईओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पद के लिए ओपन परीक्षा की स्वीकृति जल्द ही कैबिनेट से मिल सकती है, ठीक है ना। अभी कंफर्म नहीं, मिल सकती है। अभी आते सवाल आते कि सर ये ओपन परीक्षा का मतलब क्या है। तो ओपन परीक्षा का मतलब ये है, ओपन एग्ज़ाम का मतलब ये है दोस्तों कि पहले क्या होता था कि बीईओ का जो फॉर्म है वही लोग भर सकते थे जिनके पास बीएड और डीएड टाइप के है ना सर्टिफिकेट होते थे। बाकी लोग इस एग्ज़ाम के फॉर्म को नहीं भर सकते थे। लेकिन अब एक नया नियम के अनुसार, अभी नया नियम बनाया जा रहा है, उसके अनुसार ये होगा कि अब बीएड की और डीएड की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। अब तो फिर कौन लोग उसको फॉर्म को भर सकते हैं, तो कोई भी जो ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातक कर रखा है, वो सभी बच्चे, वो सभी छात्र इस फॉर्म को, अब बीईओ की फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब ये है कि कंपटीशन अब टफ होने वाला है। क्या होने वाला है, कंपटीशन दोस्तों अब टफ होने वाला है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप अपनी तैयारी जो है अभी से ही शुरू कर दीजिए, ताकि बाद में आपको अफसोस ना हो कि अरे यार मैंने तो तैयारी किया ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, भिड़ जाइए, ताकि आपको किसी तरह का कोई बाद में अफसोस ना रहे, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है। इस परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो ये भी इसमें बताया जा रहा है कि बीपीएससी ही जो है इसका जो है कंडक्ट कर सकता है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा, ठीक है ना। पहले जैसे देखिए बीपीएससी जो है अभी भी डीईओ का जो है ना पद जो है इसको क्या करता है, एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करवाता है। डीईओ क्या होता है, तो बीईओ जो होता है ब्लॉक लेवल पे होता है, जो एजुकेशन ऑफिसर ये ब्लॉक लेवल पे, और डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एजुकेशन ऑफिसर होता है उसका एग्ज़ाम बीपीएससी करवाता है। और इसमें क्या होता है, इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, इसका क्या होता है, पीटी होता है, मेंस होता है और आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू होता है। लेकिन बीईओ में ऐसा होता जा रहा है कि बीईओ में है ना पीटी होगा, मेंस होगा, बट इंटरव्यू आपका नहीं होगा। तो पीटी और मेंस है, और वो भी क्या होगा, ये दोनों पीटी मेंस दोनों
ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, पीटी और मेंस दोनों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं। कैसे? ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया कि किस टाइप का एग्जाम पैटर्न होगा और इसको कौन कंडक्ट करवाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। अब आपका सवाल आएगा कि सर इसका पे स्केल क्या होने वाला है, इसका कितना आपको वेतन मिलेगा, कितना आपका तनख्वाह मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि 75,000 प्लस आपका जो है वेतन रहने वाला है, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है आपके लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आप इससे आपकी अच्छी लाइफ स्टाइल गुजर सकती है। ठीक है, चलिए अब इसमें प्रमोशन होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा दोस्तों, प्रमोशन तो बिल्कुल होगा। आप जो बीईओ अभी बनेंगे वो आगे 10 या 15 साल के बाद अपने वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बना दिया जाएगा। क्या बना जाए? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बना दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है कि योग्यता क्या रहेगा, इसका योग्यता क्या रहेगा कि उसका वो एज लिमिट क्या होगा। तो एज लिमिट जो होगा दोस्तों वो ये होगा कि सपोज डैट आपका एज लिमिट जो है 21 से 40 और कोई लोग कि 45, तो 21 से आप मान के चलो कि 40 साल तक ये रहेगा ही रहेगा आपका एज लिमिट। तो इसमें भी कोई आपको सोचने वाली बात नहीं है, एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप आराम से फॉर्म इसको भर सकते हो। अब आता है सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस में क्या रहेगा? तो सिलेबस जो होगा दोस्तों वो आपका एक होगा लैंग्वेज पेपर, एक होगा क्या? लैंग्वेज पेपर, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, जो दूसरा होगा वो जीएस होगा, प्लस में मैथ होगा और प्लस में रीजनिंग होगा। ठीक है ना, और उसके बाद एक एजुकेशन का पेपर होगा, पेडागोजी जिसको बोलते हैं वो भी होगा, क्योंकि बीएड का हटाने का मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं हुए, क्योंकि आप ओवरऑल आप क्या बनने जा रहे हो? एजुकेशन ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो इसलिए आपका एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। तो इस तरह से आपका सिलेबस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सभी टॉपिक आराम से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट किया होगा तो आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप उसको बता सकते हैं। जैसे मुझे समय मिलता है उसको मैं एड्रेस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और अपना ये जो मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस था यही था कि आपको प्री हैंड आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि इस तरह का वैकेंसी आने वाला है। आप अपनी तैयारी को रेडी रखें, स्टार्ट कर दें, ताकि जब ये वैकेंसी आ जाए तो आपको अफसोस ना हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए।